इसमें भारत फोर्ज पे नजर रखी जा सकती है। भारत फोर्ज में इधर रिसेंटली हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 1120 लेवल से करंटली 1260 1265 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यदि मैं इसे कुछ हफ्तों से मतलब 15 जुलाई 2 महीने पहले 2 3 महीने पहले से देखूं तो कहीं ना कहीं 12 ये जो 50 लेवल्स थे 1250 के आसपास का 1240 1250 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो अभी लास्ट 2 3 दिनों से हम लोगों ने देखा है 2 दिनों से कि इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। जो इसमें जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है दैट इज पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो इसमें एक बीटीएसटी ट्रेड की जा सकती है, साथ में उसे शॉर्ट टर्म भी रखा जा सकता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में। तो बाइंग एट करंट लेवल्स, इसमें अपसाइड जो टारगेट है वो 1355 का है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1190। तो बीटीएसटी ट्रेड में भारत फोर्ज पे जो है अमरदेव जी की राय आ रही है, स्टॉक 2% ऊपर दिन के ट्रेड में, और राजेश जी की राय एसबीआई है, दोनों ही बीटीएसटी ट्रेड्स है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पर। अब चलते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स की तरफ। राजेश, आपके पास कोई बीटीएसटी ट्रेड्स है आज? आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स में आज मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स को भी फोकस में रखना चाहिए। और हमें लगता है जिस तरीके से एसबीआई की आज क्लोजिंग होते हुए दिख रही है, और ये स्टॉक हमें लगता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है और एसबीआई में हमें लगता है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से अब डे हाई की तरफ स्टॉक आते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक में हम 845 850 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 820 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में प्रेस्टीज एस्टेट को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डीएलएफ हमने शो की शुरुआत में बताया था, तो प्रेस्टीज एस्टेट भी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है और हमें लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छे अपमूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। अपसाइड में यहाँ पे 1660 1670 की तरफ आते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 1605 का। और वहीं आईटी स्टॉक्स का जिक्र जो किया है उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे भी फोकस रखना चाहिए और काफी कुछ आईटी स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एम्फेसिस पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हमें लग रहा है एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। 3000 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 2930 के आसपास। ये बिल्कुल अच्छी शार्प स्पाइक आईटी में, और बैंकिंग स्पेस तो अच्छा कर ही रहा था। अब क्या है, आज शाम के आंकड़े पे एफआईज में जो है देखना पड़ेगा कि शॉर्ट कवरिंग बड़ी आ गई है, तो वो नेचर पे भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी क्योंकि एफआईज की दोनों पोजीशनिंग बैंक्स और आईटी दोनों में रहती है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। अमरदेव जी, आप भी बता